दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें निफ्टी के टेक्निकल्स और निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बातचीत की है। कुछ सॉलिड कंपनीज है जिनके स्टॉक्स हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं यूएस मार्केट के साथ में। और यूएस मार्केट में अभी गिरावट है। देखो यहाँ पे तो 228 पॉइंट्स की गिरावट है, लेकिन जो न्यूज़ आई है ना उसकी वजह से हो सकता है मार्केट और खराब परफॉर्म करे। और साथ में कल के दिन जो हमारा मार्केट है ना वो भी शायद वीक परफॉर्म करे और गिर जाए मार्केट, पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। लेकिन हम नेस्टे को देखें तो नेस्टे के अंदर कुछ इम्पैक्ट नहीं है। नेस्टे का भी पॉजिटिव है और मैं आपको काफ़ी पहले से बताया जा रहा हूँ कि एआई कंपनीज़ के ऊपर फोकस है अभी के समय। मनी जो भी है वो फ्लो कर रहा है इन कंपनीज़ में, या जो भी इमर्जिंग कैटेगरीज है जिसमें सेमीकंडक्टर आ जाता है, साउथ कोरियन जो कंपनीज़ हैं, जापानीज़ जो कंपनीज़ हैं, और नेस्टे की जो एआई कंपनीज़ हैं उनके अंदर भी काफ़ी अच्छा फ्लो है। इंडियन भी कुछ कंपनीज़ हैं, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको लेकर भी। बाकी फिलहाल यूएस का मार्केट इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। देखो रीज़न क्या है इसके पीछे का, उसको चेक कर लेते हैं। फैन को भी देख लेते हैं, 1% के आसपास की तेजी है। रीज़न दोस्तों ये है कि अब ऐसी न्यूज़ आती है कि ईरान मना कर चुका है कि अब हम कोई भी मैसेज यूएस को नहीं भेजेंगे। अब जितनी भी बातचीत करनी थी कर चुके हैं। अब हम अटक चुके हैं एक पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट आपको मैंने आई थिंक कल परसों बताया था। आगे चल के उसके ऊपर बातचीत करते हैं। सो एक पॉइंट के ऊपर गाड़ी अटक चुकी है, ये नया पॉइंट है बेसिकली, उसके ऊपर चलते आगे चल के चर्चा करते हैं। बाकी उससे पहले आप देख सकते हैं हमें मेंशन क्या कर रखा है, सीसो। इन मार्केट एक ऐसा झूला बना हुआ है जो पार्क में आपने देखा होगा, जिसमें बच्चे बैठते हैं, कभी यहाँ से नीचे होता है तो कभी यहाँ से नीचे होता है। यानी मार्केट अब झूला बन चुका है जो डेली बेसिस पे झूलते जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एक हफ्ते में मार्केट ने अच्छा किया, एक हफ्ते में मार्केट खराब करेगा। मार्केट सुबह अच्छा करता है तो शाम को खराब कर देता है, आज अच्छा करेगा तो कल खराब कर देगा। और उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए, यूएस और ईरान के पर्सनल बेनिफिट्स। स्टॉक मार्केट से जितनी कमाई अब इनकी हो रही है, आई थिंक और कहीं से कमाई शायद इतनी नहीं होगी। और एक्सपोर्ट डेफिनेटली यहाँ पे जो क्रूड का प्राइस है ऊपर रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसको ऊपर लटका के नहीं रखेंगे, क्योंकि वो सबको पता चल जाएगा कि ये क्या रीज़न है इसके पीछे का, कि क्रूड क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों इतने टाइम से ऊपर है। यहाँ पे आपको गोल गोल घुमाया जाएगा कि हम वॉर को रोकने की कोशिश करें। एक्चुअली आप देखोगे तो यहाँ पे कोई वॉर है नहीं, कुछ अटैक है नहीं। वॉर असली इजराइल लड़ रहा है। यूएस और ईरान चाहते हैं बस क्रूड का प्राइस ऊपर रहे ताकि बेनिफिट हमको इसका मिल जाए। सो देखिए दोस्तों, कुछ न्यूज़ को देखते हैं, कुछ लेटेस्ट पॉइंट्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, ताकि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अब हम हमारे इन्वेस्टमेंट से रख पाए। सो ईरान ने हॉल्ट कर दिया है मैसेज कम्युनिकेशन विद यूएस और प्रोटेस्ट की है एक्शन जो इजराइल ने लिया है उसके ऊपर। आई थिंक कल परसों मैंने आपको कहा था कि वॉर शुरू करेगा ना तो इजराइल ही करेगा, जो अटैक करेगा ईरान के ऊपर वो इजराइल ही करेगा। जो भी कुछ होगा वो इजराइल ही लीड करने वाला है, या इजराइल की वजह से ही शुरू होने वाला है। क्योंकि इजराइल अभी यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देख रहा। इजराइल की जो लड़ाई है उसके अस्तित्व के लिए है, और डेफिनेटली इजराइल यही चाहता है कि यूएस उसका साथ दे। बट यूएस के साथ भी काफ़ी मतभेद हो रहा है, क्योंकि यूएस भी अपने जो गोल है, जो न्यूक्लियर वेपन का जो गोल है, उससे भटक चुका है। सो अब देखिए दोस्तों, बात ये आ चुकी है, ईरान ने रिक्वेस्ट की है कि इजरायली एक्शंस को स्टॉप करो, जो लेबनान में चल रहा है, गाजा में चल रहा है। अल्टीमेटली ईरान को कुछ ना कुछ बहाना चाहिए जिस वजह से वॉर नहीं रुकेगी। ऑब्वियस है, कुछ ऐसे रीज़न ये देगा ताकि क्रूड का प्राइस ऊपर ही टिका रहे, या फिर डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्टली चाहिए ईरान को जो प्राइस है तेल का ऊपर रहे। यूएस को भी तेल प्राइस ऊपर जाने का बेनिफिट मिलेगा। बट यूएस जो ट्रम्प है, आपको बताइए अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से किस तरह से काम किए जाते हैं यूएस में, तो वो जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं उसकी वजह से आई थिंक वॉर अभी नहीं रुकेगी, काफ़ी टाइम यहाँ पे लगने वाला है। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान ने क्या कर दिया, अब क्लोज कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली। प्लान कर रहे हैं, ठीक है, बस इतनी सी बात बोलने में ही क्रूड ऊपर चल जाता है। साथ में ये जो बब अल मंदेब है, स्ट्रेट है, ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दोहरी मार पड़ेगी इंडिया को। देखते हैं इंडियन मार्केट कैसा करेगा। आई थिंक डाउ से तो खराब ही करेगा, क्योंकि डाउ को इतना कुछ खास इम्पैक्ट होगा नहीं यूएस मार्केट को, लेकिन इंडियन मार्केट का जो एक्सपोर्ट है वो टिका हुआ है, सॉरी जो क्रूड की जो खपत है वो टिकी हुई है इम्पोर्ट के ऊपर। अब जैसे ये न्यूज़ आती ना 6:52 पर, 4 मिनट नहीं लगते हैं क्रूड के प्राइस को $96 पर बैरल तक पहुंचने में। आई थिंक अभी ये 97 पहुंच चुका है।
और हो सकता है ये 7% से भी ऊपर जाए, ठीक है, या नीचे आ जाए, बात अलग है। उनका ट्रेड अगर कंप्लीट हो जाएगा ट्रम्प का ईरान का, तो ऑब्वियस प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, उस तरह से न्यूज़ भी आएगी, क्योंकि री एंट्री करने का मौका भी तो चाहिए। मैंने आपको एक डेटा दिया था, आपको याद होगा, जैसे आप ये देख सकते हैं स्पाइक इस न्यूज़ की वजह से। एक डेटा मैंने आपको दिया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि जब भी एक न्यूज़ आती है ना, वी हैव अ डील, तो क्रूड का प्राइस गिरता है। यहाँ से लेकर क्रूड में अगर किसी ने इन्वेस्टिंग की होगी तो जितना बेनिफिट उसको नहीं मिला है, जितना इन अप्स एंड डाउन्स को खेलने में मिल रहा है। सो जब भी न्यूज़ आती है ना कि वॉर ख़त्म होने वाली है, क्रूड गिरता है, बाइंग होती है, $8 कमाए, उसके बाद में $7, उसके बाद में $4, उसके बाद में ये कितनी लंबी तेजी थी, $27 की, उसके बाद में वापस से गिरा, फिर न्यूज़ आती है ख़राब, $11, ये लास्ट था। अब देखो यहाँ से कितना ऊपर जाता है। सो यही चीज़ अभी अपन देख पा रहे हैं कि वॉर रुकेगी, चीज़ें अच्छी होगी, क्रूड नीचे आएगा, मौका मिलेगा। आई थिंक कल परसों मैंने आपको ये कहा था कि जो स्मार्ट ट्रेडर है ना, वो इस न्यूज़ के अपोजिट काम कर रहे हैं। जब भी अच्छी न्यूज़ आएगी कि वॉर रुकेगी तो क्रूड बाय करेगी, क्योंकि वॉर नहीं रुकने वाली है, ऐसा डेटा बता रहा है। बाकी देखो मैं गलत जा सकता हूँ, वैसे डेटा है, कभी भी न्यूज़ आ जाएगी कि वॉर रुकेगी, एक दिन तो रुकेगी, बट उस एक दिन के चक्कर में वो कितने दिन निकलेगा वो किसी को पता नहीं है। तो ट्रेडर अभी इस तरह से प्ले करेंगे, क्रूड में ही कमाई है, बाकी इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं वो एक बार अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टर का मेन काम है उन सेक्टर्स के ऊपर दाव लगाना जो अच्छा कर रहे हैं, या उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना जो अच्छा कर रहे हैं। एआई अभी एक ऐसी कैटेगरी बनी हुई है जहाँ पे अच्छे मौके मिल रहे हैं, जहाँ पे कंपनी के स्टॉक्स चल रहे हैं। सो उसी के ऊपर अगर फोकस करेगा इन्वेस्टर, तब जाके उसको कुछ मिल सकता है। अब यूएस मार्केट के अंदर तो देखो पॉसिबिलिटी है नहीं इन्वेस्ट करने की। ईटीएफ आपके एक तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, बैन हो चुके हैं, कि आप नहीं खरीद सकते हैं, सर्किट्स में जाते हैं, और 20% के प्रीमियम के साथ में खरीदना बेवकूफ़ी है फॉर इन्वेस्टर। अगर हाँ आप खरीद के कुछ समय बाद आप बेचना चाहते हैं, कुछ दिनों के बाद, तब अच्छी बात है, बट उसके लिए आपको मिलेगा नहीं। ईटीएफ आपको जब मिलेगा जब नहीं खरीदना होगा आपको, या नहीं खरीदना चाहिए आपको, जब दुनिया बेचेगी, जब क्रैश करेगी ये सब चीज़ें, तब ईटीएफ आपको मिल जाएगा, सर्किट ओपन हो गए। और जो 20% का लगा हुआ है ना प्रीमियम, एक तो वो जाएगा, वो ज़ीरो होगा, तो 20% तो वैसे ही गिरेगा, साथ में जो नैस्डैक गिरेगा उसकी गिरावट भी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आगे चल के अपन देखेंगे, टाइम है उनमें, बट डेफिनेटली अपन विटनेस करेंगे। मैं आपको उसके बारे में न्यूज़ दूंगा, उसके बारे में बातचीत होगी, ये फैक्ट है। तो यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें उसके लिए एक फंड आपको बता चुका हूँ मैं। कोई नहीं देख रहा था उस समय वीडियो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करते हैं। प्लस एआई बबल है या नहीं है उसके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करके येस लिख सकते हैं। सो ये तो हो गई यूएस मार्केट की कहानी, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर एआई कंपनीज कौन कौन सी हैं। डेटा सेंटर कंपनी है नेटवेब, जैसे आज 1% नीचे गया, लेकिन अल्टीमेटली इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जहाँ पे निफ्टी वीक परफॉर्म कर रहा है, सपोर्ट को ब्रेक करते जा रहा है, यहाँ पे हमने टेक्निकली देखा स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिससे आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे मनी फ्लो कर रहा है, कहाँ पे अर्निंग्स अच्छी आ रही है, और कहाँ पे तेजी आ सकती है। सो निफ्टी वही का वही है, आई थिंक नीचे भी है, लेकिन यहाँ पे 61% के गेन आ चुके हैं। वॉट नाउ, अब क्या? सो स्विंग्स आते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे आप देखोगे ना, तो एक स्विंग ये था, एक स्विंग ये था, एक स्विंग ये है। सो ऑल टाइम हाई पे अभी है, तो यहाँ पे लेना तो समझदारी नहीं होती है। ऊपर से सेलिंग भी आप देखोगे तो सेलिंग भी आई है। सो ठीक है, जिसने ले लिया ले लिया, जिसने कमा लिया कमा लिया। अब बेचने का टाइम होगा जब यहाँ से ये स्टॉक नीचे गिरेगा, तो लोग एग्जिट मारेंगे। बट ठीक है, यहाँ से और ऊपर चल गया तो फिर वो चल गया तो चल गया, उसमें कोई, अगर कोई ऑल टाइम हाई पे लेगा, वो एक बार हो सकता है कमा गया, उसको कॉन्फिडेंस आ गया, तो बार बार वो चीज़ करेगा और कहीं ना कहीं अटकेगा। तो वो स्ट्रैटेजी में नहीं आता है, स्ट्रैटेजी में आता है जब आपको ये रिवर्सल्स दिखाई देता है। सो वो सब चीज़ अभी है नहीं। वो सब चीज़ किस कंपनी में? इस कंपनी में जिसका नाम है अनंतराज। स्टॉक 5% ऊपर था आज के दिन, 34 की वैल्यूएशन है। ऐसे मत सोचना ये 300 की वैल्यूएशन 120 हो जाएगी नेटवेब की तरह। ये रियल इस्टेट कंपनी है, इसका मेजर काम अभी भी रियल इस्टेट का है। डेटा सेंटर में कंपनी एक्सपेंड कर रही है, जिसको लेकर दोस्तों एक न्यूज़ भी आई है, जिसमें आप देख सकते हैं अनंतराज ने साइन की है 25,000 करोड़ रुपीस का MOU। 25,000 छोटी मोटी रकम नहीं है। हरियाणा सरकार के साथ में ये साइन किया है डेटा सेंटर बनाने के लिए, क्लाउड एक्सपेंशन करने के लिए। ऑब्वियस यहाँ पे ज़मीन चाहिए होती है डेटा सेंटर के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने वो ज़मीन अलॉट की और साथ में साइन किया है 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, जो अनंतराज की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से होगा। और डेफिनेटली यहाँ पे हरियाणा को भी फ़ायदा मिलेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, और अनंतराज को भी इसका
अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। सो ये रीज़न था स्टॉक के आज चलने के पीछे का, 4% की तेजी बनी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो नेट वेब में हमने गेम देखा, जो एक हमने यहाँ पे रिवर्सल देखा था, उसके बाद में तेजी बनी थी, वो रिवर्सल आई थिंक होने को तैयार है। कम से कम हमने लोअर लोस और लोअर हाई के पैटर्न से तो मुक्ति पाई यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हायर लोज है, हायर हाइज की तरफ से स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो ट्रेंड अप है। Q4 के रिजल्ट अच्छे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिला है इन कंपनीज को। अगर और कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं जिसके चांसेस काफ़ी हाई है, तो डेफिनेटली इनके नंबर्स अच्छे आएंगे। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर स्विंग के लिए 27% का गैप इसमें दिखाई देगा। सो उन कंपनीज के ऊपर फोकस करना है जहाँ पे नंबर्स अच्छे आए हैं, अगले क्वार्टर में अच्छे आने वाले हैं, वहीं पे कमाई के मौके आपको मिलेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।